समथिंग इन बिटवीन के 88th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की कार्य समिति के पहले एक बारगी लगा था कि पार्टी की जड़ता टूटेगी। संभवतः 23 नेताओं की ओर से फोड़े गए लेटर बम से उपजा हलचल पार्टी की जड़ता को खत्म करेगा। पार्टी बीते करीब 6 साल के उहापोह की बंदिशें तोड़कर बाहर आएगी, मगर 7 घंटे के मंथन के बावजूद देश के मुख्य विपक्षी दल के नया जीवन देने वाला अमृत नहीं निकल पाया। पार्टी की सुई घूमकर फिर गांधी परिवार पर अटक कर रह गई। 1 साल पहले की कार्य समिति की बैठक की तरह फिर से तय किया गया कि सोनिया गांधी नया अध्यक्ष चुने जाने तक अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका निभाती रहेगी। हाँ, मंथन के बाद अमृत का तो पता नहीं, मगर इससे निकले जहर की गंध बैठक के 24 घंटे बाद भी महसूस की जा रही है। क्या मंथन से हासिल इसी विष के सहारे कांग्रेस सियासी भंवर में डूब रही अपनी नैया को बाहर निकालेगी? यह सवाल मुख्य विपक्षी दल के उहापोह का नहीं, बल्कि गांधी परिवार के उहापोह का है। पार्टी में दशकों से कुंडली मार बैठे जनाधार विहीन और अवसरवादी नेताओं की है। सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती, राहुल गांधी बार-बार अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके हैं, प्रियंका गांधी इस पद के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखा रही। तीनों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहना है कि अध्यक्ष पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो। सवाल है कि परिवार के बाहर का व्यक्ति कौन होगा? कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व या फिर गांधी परिवार की छाया? क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि किसी स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए कांग्रेस की कमान संभालना इतना आसान नहीं है। फिर क्या इस रास्ते कांग्रेस की मुक्ति संभव है? स्वतंत्रता के बाद अब तक कांग्रेस के 13 अध्यक्ष ऐसे रहे जो गांधी परिवार से नहीं थे। इस दौरान 37 सालों तक पार्टी की बागडोर गांधी नेहरू परिवार के पास रही। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल सभी एक समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मगर इनमें से जो गांधी परिवार के यस मैन नहीं थे, उनके लिए यह पद कांटों का ताज साबित हुआ। साल 1947 में जब जीवट राम भगवान दास कृपलानी आजादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, मगर नेहरू से मतभेदों के कारण साल भर भी अपनी कुर्सी पर बने नहीं रह पाए। उनकी जगह नेहरू के विश्वस्त पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बन गए। सीतारमैया के बाद नेहरू के विरोध के बावजूद साल 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि तब इस मामले में वल्लभ भाई पटेल ने सीधा मोर्चा खोला था। हालांकि पटेल की मृत्यु के तत्काल बाद टंडन को अपना पद से हटना पड़ा। तब नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ संगठन की भी कमान संभाली। बतौर अध्यक्ष वही टिक पाए जो गांधी नेहरू परिवार के यसमैन थे। दरअसल सच्चाई यह है कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार के साथ साथ सत्ता भी बेहद जरूरी है। गांधी परिवार की छाया में हासिल वो सत्ता का ही गोंद है जो कांग्रेस को जोड़े रखती है। सत्ता से विदाई नेताओं का पार्टी से जुड़ाव कम करती है। मसलन कभी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले देवकांत बरुआ ने भी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का दामन थामने में देर नहीं लगाई। साल 1998 से साल 2004 तक जब केंद्र में वाजपेयी सरकार थी, उस समय कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से दूरी बनाई, क्योंकि तब पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं थी। पत्र विवाद के क्रम में भी देखें तो संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाले ज्यादातर नेता कौन है? इनका क्या जनाधार है? मुख्य रूप से इसके पीछे आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं। ऐसे नेता जिनका जनाधार शून्य है, जबकि कई परिवारवाद की फसल है। दशकों तक सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले आनंद शर्मा और आजाद जैसे नेता प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मगर यहां सवाल लोकतंत्र और देश का है। देश और लोकतंत्र के भले के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लाख अगर मगर के बावजूद सच्चाई यही है कि कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस ही देश में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी है।
वर्तमान समय में देश के ज्यादातर क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदल गए हैं। जाहिर तौर पर मुख्य प्रतिद्वंदी या विपक्ष के कमजोर होने का खामियाजा देश और लोकतंत्र ही उठाएगा। सत्ता के अराजक और बेलगाम होने का डर रहता है। बीते 6 सालों में देश ने कई मौकों पर सत्ता की ढिलाई देखी है। ये ढिलाई इसलिए चल गई क्योंकि विपक्ष कमजोर है। कमजोर विपक्ष की कीमत कई मामले में देश चुका रहा है। ऐसा इसलिए कि कमजोर विपक्ष जनहित से जुड़े मामलों में सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है। इस कड़ी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का ताजा हश्र देश के लोकतंत्र के लिए किसी विडंबना से कम नहीं। पार्टी में अंदरूनी लोकतांत्रिक परंपरा लगभग खत्म हो गई है। लोक लाज पर चाटुकारिता और अवसरवादिता हावी हो गई है। संगठन में पदाधिकारी नामित हो रहे हैं। नेतृत्व को लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए बिना थोपा जा रहा है। पार्टी में ऐसे जड़ही नेता दशकों से कुंडली मारे बैठे हैं जिनका जनता के बीच अस्तित्व है ही नहीं। कुंडली जमाए इन्हीं नेताओं के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत समूची हिंदी पट्टी से साफ होने की कगार पर पहुंच गई। हालत यह है कि पार्टी का अध्यक्ष पद पर रहते राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट नहीं बचा पा रहे। देश में एक अवधारणा बन रही है कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। आम जनमानस में ये बात गहरे तक बैठ गई है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले के नेता नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र और देश हित में इस अवधारणा को तोड़ने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इस अवधारणा को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा त्याग गांधी परिवार को करना है। कांग्रेस को रूढ़ियों से बाहर निकालते हुए इसे संघर्ष की पार्टी की छवि बनानी होगी। जाहिर तौर पर इसके लिए पार्टी को सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। ऐसा सक्षम नेता जो न सिर्फ पूर्णकालिक हो बल्कि जिसे गांधी परिवार का दिली समर्थन भी प्राप्त हो। जाहिर तौर पर पार्टी को वंशवादी मोहपाश के साथ चाटुकारिता से मुक्त होने की जरूरत है। इसके अलावा पार्टी के पास फिर से उठकर मुकाबला करने के लिए फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार।